विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज राज्यपाल के नाम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख प्राणनाथ भारत ने कहा कि 4 सितंबर को फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत गौ भक्तों ने 36 गौ माता को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गौ तस्करों से छुड़वाया था, जिसके बाद उन गायों की देखभाल एवं इलाज के लिए प्रशासन की इजाज़त ली गई थी। इस कार्य को बखूबी निभाई जा रही थी, जहां 6 सितंबर को अचानक अज्ञात लोगों ने एक बड़ी संख्या में आकर हमला कर मवेशी को चुरा ले जाने का प्रयास किया, जिसमें कई गौवंश घायल भी हो गए और कुछ की जान भी चली गई। गौ भक्तों पर लाठी पत्थर व डंडे से वार किया गया, जिसके कारण गौ भक्तों भी घायल हुए। दबंगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस प्रशासन के द्वारा गौ भक्तों पर उल्टे कार्रवाई किया गया, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राज्यपाल के नाम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। एक सप्ताह पूर्व फुलवारी शरीफ पटना में 48 गायों को और गौवंश को गौ तस्करों से बचाया गया था। इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान पे खेलकर उन गाय तस्करों से उनकी रक्षा की और उसके बाद प्रशासन के हाथों में उस गायों को सौंपा गया। प्रशासन की निगरानी में उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई, देखभाल किया जा रहा था। 3 दिनों के बाद कुछ बहगाई प्रवृत्ति के लोग गौ तस्कर जो थे वो लोग 200 की संख्या में आए और गाय को छुड़ाने का प्रयास करने लगे, जिसमें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जख्मी हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ता बीच बचाव में दोनों तरफ से पथराव भी हुआ, मारपीट भी हुआ, जिसमें कि उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण, गौ तस्कर की संख्या ज़्यादा होने के कारण बजरंग दल के बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता चोटिल हुए, जख्मी हुए। इसमें कुछ गायों की जान भी चली गई, कुछ गौवंश की जान चली गई और कुछ बहुत सारे घायल भी हो गए। उनका फिर से उपचार चलने लगा। इसके ये सारा पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने हुआ। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाकर उस पर कड़ी धाराएं लगा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो इसी बात का ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज संविधान में एक गंदा खेल खेला जा रहा है कि एक बहुत ही गंदा नियम बना दिया गया है कि दंगाई कोई भी हो, लेकिन उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो सिर्फ हिंदू वर्ग पे ही होती है। दंगा मुस्लिम करते हैं, लेकिन केस मुकदमा जो भी होता है हिंदू वर्ग पे ही होता है। इसका साक्षात प्रमाण है नवादा में जो दंगा हुआ था, नालंदा में जो दंगा हुआ था रामनवमी 2023 के रामनवमी में, नहीं 22 के रामनवमी में हिंदू वर्ग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन रामनवमी की शोभा यात्रा निकाले हुए थे। उसमें पीछे से उन पर गोलीबारी हुई, जिसमें कि 8-10 लोग घायल भी हुए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बावजूद मुस्लिम वर्ग को कुछ नहीं किया गया, हिंदू वर्ग के ऊपर केस कर दिया गया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि ये दोहरा जो कानून है, दोहरी जो कानून व्यवस्था है कि एक वर्ग को कुछ नहीं कहा जाता, दूसरे वर्ग को साफ सुथरी छवि के होने के बाद भी, देशभक्त होने के बाद भी उनके ऊपर केस लाद दिया जाता है। तो इस तरह की काम नहीं करें और फिर दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलावें। इसकी एक SIT कमेटी का गठन करके जांच करके उसके बाद इस पर कानूनी कार्रवाई करें। क्या नाम है? प्राणनाथ भारत, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, मुंगेर विभाग।